मैं प्रत्युष खरे, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। तेलंगाना के बाद आज मिजोरम को भी अपना सीएम मिल गया, लेकिन नतीजे आए 120 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन बीजेपी में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा है। जो बीजेपी कांग्रेस और विपक्षी दलों से पूछती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, वो बीजेपी खुद 120 घंटे बाद भी ये नहीं बता पा रही है कि आखिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसका राजतिलक होने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाने वाली? क्या उन चेहरों पर भरोसा किया जाएगा जो पहले राज्यों के मुख्यमंत्री थे, या फिर उनको रिप्लेस करके नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा? अब बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। कल सुबह तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक पहुंच भी जाएंगे, जहां राज्यों के विधायकों के साथ सीएम को लेकर वो चर्चा करेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सर्वसम्मति से सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। पर सवाल यही है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाने वाली है। इस बीच सीपी जोशी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर ली है, जबकि बृहस्पतिवार को वसुंधरा राजे भी उनसे मिल चुकी है। तो क्या इस बार 3 राज्यों के नाम चौंकाने वाले होंगे? क्या पीएम मोदी सीएम को लेकर कोई सरप्राइज देने वाले हैं? आज सबका हिसाब होगा में यही जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या है आज की तारीख में 3 अहम सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, नए चेहरे की तलाश इसलिए लग रहा है समय, यानी कि पुराने चेहरों को क्या खारिज किया जा रहा है? 24 में जातीय समीकरण साधने वाला ही कोई सीएम बनेगा, जिसके चेहरे के दम पर वहां की लोकसभा सीटें निकालने की कोशिश की जाएंगी। यूपी हरियाणा की तरह सीएम पर कोई सरप्राइज देने वाले हैं क्या मोदी? ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा नाम सामने आ जाए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों राज्यों का सीएम आखिर कौन होने वाला है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। सीएम की कुर्सी को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विजय मिलने के बाद बीजेपी के अंदर रण छिड़ा हुआ है। सवाल है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। राज्यों में अपनी दावेदारी पेश करने वाले नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्पेंस मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर बना हुआ है। सभी के जहन में, सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पार्टी आला कमान किसको सीएम बनाने वाली है। वैसे अब तक तीनों राज्यों में तस्वीर साफ नहीं हुई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल के बीच तीनों राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तीनों राज्यों में सीएम चेहरा खोजने की जिम्मेदारी 3 नेताओं को दी गई है। सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, उसकी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को दी गई है। जबकि मध्य प्रदेश में विधायकों के मन की मुराद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम देंगे। सोचिए, रिजल्ट आए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जनता ने बहुमत की सरकार बनाने का जनमत दिया, लेकिन बीजेपी अब तक सीएम के नाम तय नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के 11 सांसदों ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर सजेगा। जिन सांसदों ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया है, वो सभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। इन्हीं सांसदों में से कई चेहरे तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री की रेस में बताए जा रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर किसी को नहीं पता कि किसका राजतिलक होने वाला है। बीजेपी ने एक बार फिर से नई रणनीति बनाकर सभी को चौंका दिया है। मुख्यमंत्रियों के नाम पर पर्यवेक्षकों की तैनाती ने इस सवाल को और टाल दिया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो क्या दिल्ली दरबार में चला बैठकों का सिलसिला मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं कर पाया, या फिर आला कमान के सामने राज्यों ने अपने बाहुबल का दबदबा दिखाने की कोशिश की? इसलिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर राज्यों के विधायकों के मन को पढ़ने का मन बना लिया। ऐसे में सवाल है कि क्या सीएम को लेकर मोदी फिर से कोई सरप्राइज देने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, और हो सकता है कि 3 राज्यों में सीएम को लेकर जो मंथन चल रहा है, उस मंथन से कोई चौंकाने वाला नाम ही निकलकर सामने आएगा।
तो क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर सीएम को लेकर? 120 घंटे से 3 राज्यों के सीएम पर महामंथन जारी है बीजेपी के अंदर कि किस चेहरे को सामने रखा जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी ने 3 राज्यों में कुल 9 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। ये विधायकों के मन को जानेंगे। अमित शाह से मिल चुके हैं बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे, रेणुका सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर ली है। सीपी जोशी को आला कमान ने दिल्ली तलब किया था, उनकी भी मुलाकात हो चुकी है। एमपी में ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, और शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर हो सकते हैं सीएम प्रहलाद सिंह पटेल। सीएम के लिए संगठन से भी कोई नाम सामने आ सकता है। यूपी और हरियाणा की तरह सरप्राइज भी मिल सकता है लोगों को। जैसे आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर, तो क्या ऐसे ही कोई नया सरप्राइज बीजेपी इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देने जा रही है क्या? हमारे साथ